श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मति करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा श्री श्री नारायण जी महाराज के श्री चरणों में शत शत नमन, लाख लाख नमन, करोड़ करोड़। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख। बड़ा ही सुख का दिन है कि हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। मेरे को सत्संग के विषय में कुछ ज्ञान तो नहीं है, पर इतना ज्ञान जरूर है कि जो सत्संग में लगे रहते हैं प्रभु उन पर कभी न कभी कृपा करते हैं। हम लोग को जब मानस जप और मानस ध्यान दृढ़ता से हो जाए, गुरु बड़े गुरु महाराज तो कहते थे, हुजूर भी कहते थे, जिसका 2 मिनट भी मानस जप होता है, जिसमें जप है और आप हैं और कुछ नहीं है, तो उसको मैं अच्छा ही कहूँगा। इसी तरह से मानस ध्यान जिसका ठीक ठीक बन जाता है, मतलब आज्ञा चक्र पे गुरु मूर्ति आ जाती है, तो उसको दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिलने में बहुत आसानी होती है। इस तरह से हम लोगों को इन 2 सीढ़ियों पर चढ़ कर करके और जो है दृष्टि साधन की क्रिया में ध्यान लगा देना चाहिए। दृष्टि साधन की क्रिया लंबी है, परंतु वो लंबी होते हुए भी 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म जो भी हो, वो क्रिया को प्राप्त करने से फिर शब्द साधना की क्रिया में बहुत आसानी से काम हो जाता है। कोई आम के फल को तोड़ते हुए अंधेरे में ढेला मारे और कोई देखते हुए ढेला मारे, तो जो देखते हुए ढेला मारेगा उसका फल जल्दी टूट जाएगा। इसी तरह से हम लोग को नादानुसंधान में भी प्रत्यक्ष प्रमाण माने ये करना चाहिए कि दृष्टि साधन की क्रिया हो जाए। नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगा नाए, घुसक नदी में जाए। आप सुषुम्ना में घर कर लेते हैं, द्वार बहुत सकरा है, बहुत छोटा है, काम बहुत कठिन है, लेकिन जिसकी ये आदत हो गई है सुषुम्ना में घर करने को, तो यमराज वहां नहीं पहुंच पाता, क्योंकि 9 इंद्रियों में ही यमराज के पहुंचने का वासा है, ये 10वें इंद्रिय में वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए
मनुष्य जीवन के रहते रहते हम सत्संगियों को कम से कम इतना बनाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि यमराज आए और हमारे जो कुछ कर नहीं पाए तब तो हमारी बहादुरी है, और नहीं तो हम लोग को दूसरे जन्म के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग का बीज गुरु महाराज ने डाल दिया है, हम लोगों को उसी के अनुसार चलने में सर्वाधिक फायदा है। हम लोग संसार में, माया में, मोह में, काम में, क्रोध में, मद में, मात्सर्य में, झूठ में, चोरी में, नशा हिंसा व विचार में लगे रहते हैं। हम लोगों का अपना मन पे कंट्रोल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, तो मुझे बोलने का एक पैसा भी अधिकार नहीं है। अधिकार उसी को है जिसको जिस चीज पे कंट्रोल है। तो आज के बाद मैं उस तरह नहीं करूंगा कि जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है उसको भी मैं बताऊं। उसके जगह मैं संत वाणी को पढ़ूंगा जो गुरु महाराज की लिखी हुई है या सरकार की लिखी हुई है। इसलिए मेरा तो सबों से विनम्र निवेदन है कि अपने तन को इतना तो कर लीजिए कि आपके आगे का, जैसे जीवन यापन के लिए हम लोग व्यापार करते हैं, सालों का सोचते हैं, उसी तरह बहुत सालों का सोचते हुए अपने लोग को इस लायक बना लेना चाहिए कि हमको मनुष्य जन्म तो मिलना ही मिलना है। मनुष्य जन्म से ऊपर ऋषि कुल में जन्म मिले तो और अच्छा है, और उससे अच्छे जो भाग्यवान मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है। अब पूज्य बाबा से आग्रह है कि वो हम लोगों को सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज।